जय मसीह के जवानों, कैसे हो आप सब। और प्रभु का हम धन्यवाद करेंगे इस सुंदर समय के लिए। तो परमेश्वर कितना महान परमेश्वर है जो हमारी सहायता करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। तो मॉर्निंग सीरीज़ के डे 3 में आप सभी का स्वागत करते हैं, जितने भी हमारे जवान इस वीडियो को देख रहे हैं। और बहुत सारे जो जवान हैं इस वीडियो के माध्यम से आशीष पाए, और इस बात के लिए प्रार्थना करते रहिए। परमेश्वर का हम धन्यवाद करेंगे, छोटी सी प्रार्थना करते हैं। उसके बाद में आज परमेश्वर का वचन हमसे क्या बात करता है, उस वचन के बारे में हम जानेंगे। आमीन। ठीक है। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर प्रभु, आप सहायता और मदद करने वाले परमेश्वर है खुदा। आपका धन्यवाद हो मेरे महान परमेश्वर प्रभु जी। जब प्रभु आज का वचन जो प्रभु आपने हमें दिया है मेरे महान परमेश्वर प्रभु, किसी की बुद्धि से नहीं मेरे महान परमेश्वर प्रभु, या किसी के ज्ञान की वजह से नहीं मेरे महान परमेश्वर, परंतु जो खुदा आप वचन हमें सिखाना चाहते हो परमेश्वर, वो बातें प्रभु जो गुप्त बातें हैं मेरे महान परमेश्वर, जो आपका पवित्र आत्मा हमें सिखाता है परमेश्वर, वो बातें हमारे जीवन में पाई जाए प्रभु जी। और इस वचन को सुनकर देखकर प्रभु जी, जितने भी जवान इस वीडियो के माध्यम से प्रभु आशीष पा सके परमेश्वर प्रभु, आप सहायता कीजिए खुदा प्रभु जी, आप मदद कीजिए परमेश्वर। सारा आदर महिमा गौरव आप ही को देते हैं प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन। एक गाना गाएंगे परमेश्वर की महिमा के लिए, उसके बाद में हम वचन में जाएंगे। ओके। तेरी आराधना, ये गाना शायद आपने पहले गाया होगा, अगर नहीं गाया है तो हम सीखेंगे और परमेश्वर की महिमा के लिए गाएंगे। ओके, आमीन। तुझसा इस जहां में अब कोई है नहीं, तुझ बिन आसरा मेरा है ना कहीं, रहूं तेरी बाहों प्रियतम मेरे, तू ही मेरा सर्वस्व यीशु मेरे। तुझसा इस जहां में और कोई है नहीं, तुझ बिन आसरा मेरा है ना कहीं, रहूं तेरी बाहों प्रियतम मेरे, तू है मेरा सर्वस्व यीशु मेरे। आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना, आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना। अर्पण करता हूँ खुद को हाथों में तेरे, धो दे मुझको तू प्रभु वचनों से तेरे। अर्पण करता हूँ खुद को हाथों में तेरे, धो दे मुझको तू प्रभु वचनों से तेरे। तेरी इच्छा पर ही तू मुझको चला, भर दे पवित्र आत्मा से मुझको खुदा। तेरी इच्छा पर ही तू मुझको चला, भर दे पवित्र आत्मा से मुझको खुदा। प्रभु सच में परमेश्वर आप महान है खुदा प्रभु, आप मदद कीजिए परमेश्वर। ओ मेरे महान परमेश्वर, सहायता कीजिए हमारे जवान के लिए परमेश्वर प्रभु जी, हम आपकी योजना में प्रभु अपने जीवन को बिता सके प्रभु जी। सच में प्रभु आराधना प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। हालेलुया। आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना, आराधना तेरी आराधना। ये धन्यवाद करता हूँ आज के दिन के लिए। और आज का जो वचन है मॉर्निंग सीरीज का डे 3 में आप सभी का स्वागत करते हैं। तो हम पवित्र आत्मा के बारे में जानेंगे। एक ऐसा दोस्त
या एक ऐसा पार्टनर जो हमें हमारी अगुवाई करता है। जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह जाने के बाद में उन्होंने कहा था कि तुम्हारे लिए मैं एक सहायक भेजूँगा, वो पवित्र आत्मा है, जो सत्य का आत्मा जो हमारे साथ में रहता है। हमारे जीवन के कैसे भी पड़ाव क्यों ना हो, उस पड़ाव में हमारे लिए वो तैयार रहता है, चाहे कैसी परिस्थिति क्यों ना हो, हमें गाइड करने के लिए। अगर हम उस परमेश्वर के वचन के अनुसार उस पवित्र आत्मा की हुजूरी में अगर हम चलते हैं, जीवन को बिताते हैं, तो पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है। तो हम यूहन्ना 16 का 13 वचन देखेंगे। उस वचन में हमको क्या देखने को मिलता है? परंतु वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा जो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। यानी जो ये पवित्र आत्मा है हमें हमारे जीवन को गाइड करता है। इसी प्रकार वो परमेश्वर का वचन, अगर हम उस वचन में अपने जीवन को ढालते हैं या उस परमेश्वर के नज़रिए से जीवन को जीते हैं, परमेश्वर का वचन क्या कहता है, वो जो उन मापदंडों को फुलफिल करते हैं जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था मॉर्निंग सीरीज के डे फर्स्ट में, उसमें बुद्धि के बारे में बताया गया था। अगर हम परमेश्वर से जो कुछ मांगते हैं और विश्वास करते हैं और जो प्रभु कहता है वो सत्य है, तो वो हमारे लिए ज़रूर करता है। तो इस वचन में हम देखते हैं कि वह तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। ये वो हमें जब चाहे हमारे जीवन में कैसे भी पड़ाव क्यों ना हो, चाहे हम घोर अंधकार से भरी हुई तराई से क्यों ना चले, परमेश्वर वो हमारे सहायता करता है। यानी पवित्र आत्मा जब हमको जब कायल करता है, तो वो न कि बचाए हुए की अगुवाई करता है। वो ऐसा नहीं कि जो पवित्र आत्मा है यानी जिनको बचाया गया है उनकी अगुवाई करता है, परंतु कलीसिया में और विश्वासियों को शिक्षा देने में, सुधार और उन्हें सत्य का मार्ग बताने के लिए उनमें कार्य करता है। यानी वो ऐसे नहीं कि जो दबे हैं, बोझ के दबे हुए हैं या परेशान लोग हैं, जो अपनी परिस्थितियों से घिरे हुए हैं, उनकी ही अगुवाई करता है, परंतु वो उन सभी लोगों की भी अगुवाई करता है जो परमेश्वर के अनुग्रह में चलते हैं, पवित्रता की हुजूरी में चलते हैं। यानी वो कलीसिया में विश्वासियों को शिक्षा देने में, सुधार करने में और उन्हें सत्य के मार्ग पर चलने में उनकी अगुवाई करता है, उनमें कार्य करता है। और यदि जो आत्मा से भरकर विश्वासी आत्मा की अगुवाई में और उनके कायल करने को रद्द करते हैं या पवित्र आत्मा की अगुवाई में नहीं चलते हैं, उनके विषय में यहाँ पे पवित्र आत्मा कहता है, यानी जो पवित्र आत्मा की अगुवाई में अपने जीवन को नहीं बिताते, उनके विषय में यहाँ पे क्या कहा गया है पवित्र आत्मा के द्वारा। और यदि वे आत्मा के द्वारा देह की क्रिया को नहीं मारते, तो रोमियो 8:13 में देखने को मिलता है। तो इनका उनका रिजल्ट है कि वे दंड के भागी होंगे, ये दंडित होंगे जो आत्मिक शारीरिक क्रियाओं में अपने जीवन को बिताते हैं। वो पवित्र आत्मा जो हमें कहता है, हमें गाइड करता है, हर एक प्रकार की डायरेक्शन हमको देता है। अगर उस पवित्र आत्मा के अनुग्रह में हम अपने जीवन को नहीं बिताते हैं, तो वे दंड के भागी होंगे जो गलत कामों में अपनी मन की इच्छा को पूरी करने में लगे रहते हैं, उनके विषय में कहा गया है। आगे हम जब देखते हैं, केवल वे जो सत्य को ग्रहण करते हैं और परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं, वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। यानी जो सत्य को ग्रहण करते हैं और परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं, वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। इतना बड़ा अधिकार, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी हमको देखने को मिलते हैं अगर हम पवित्र आत्मा के अनुसार अपने जीवन को बिताते हैं, क्योंकि ये सिंपल बात नहीं है। जब जीवन जीने की बात आती है तब थोड़ा सा मुश्किल लगता है, परंतु अगर हम पवित्र आत्मा के अनुसार अपने जीवन को बिताते हैं, वो पवित्र आत्मा हमारे साथ रहता है, जो हर एक परिस्थिति में हमारी मदद करता है, चाहे हालत किसी भी क्यों ना हो। इसके साथ ही वो एक दोस्त की तरह, वो एक गाइड करने के समान, वो हमें गाइड करता है, तो हर एक पड़ाव में वो हमारी मदद करता है। इसके साथ ही हम जब देखते हैं तो जो उन विश्वासियों के बारे में बताया गया है जो अपने शरीर की अभिलाषाओं में फिसकर उनमें फंस जाते हैं, या जो पाप मतलब वो पवित्र आत्मा के अनुसार अपने जीवन को नहीं बिताते, तो उनके बारे में कहा गया है कि जो अगर जो यानी पाप में अगर जीवन बिताते हैं, तो वो दो जीवनों को नष्ट करते हैं। यानी विश्वासियों के एक जीवन को जो पाप होता है, जो विश्वासियों के जीवन को नष्ट करता है, इसके साथ
साथ ही पवित्र आत्मा की परिपूर्णता का भी नाश करता है। यानी जो, क्योंकि अगर जिस किसी भी विश्वासी के जीवन में अगर पाप रहता है, गलत बातें मन में चलती रहती है, तो वो एक तो विश्वासी जीवन को नष्ट करता है, इसके साथ ही पवित्र आत्मा की परिपूर्णता को भी नाश करता है। और इसके साथ ही हम जब यूहन्ना 16:14 में भी देखते हैं कि वो जो पवित्र आत्मा है हमें सिखाता है। वो कहाँ से सिखाता है? जो अपने पिता से, प्रभु यीशु मसीह से उन्होंने सीखा, उनका देखकर वहाँ के जो इन्वायरमेंट को, स्वर्ग के इन्वायरमेंट को, या अपने पिता से जो कुछ सीखा है वो हमें बताता है। तो उनके बारे में, यानी जब मेरी बातों से लेकर आत्मा, यीशु का जो आत्मा है वो विश्वासियों को प्रकट होता है और हमें किन चीज़ों के बारे में, किन बातों के बारे में सिखाता है वो हम देखते हैं। परमेश्वर की उपस्थिति के बारे में बताता है, प्रेम, क्षमा, दान, छुटकारा या पवित्रकरण और सामर्थ और आत्मिक वरदान, और इसके साथ ही चंगाई के बारे में। यानी वो जो उसने जो बातें सीखी है, जो बातें हमें सिखाना चाहता है, वो यीशु का जो आत्मा है, पवित्र आत्मा, वो हमें परमेश्वर की उपस्थिति के बारे में, प्रेम के बारे में, क्षमा, दान, छुटकारा, पवित्रीकरण, सामर्थ और आत्मिक वरदान और चंगाई के बारे में हमको बताता है। परंतु जो कुछ हमारा है यीशु से हमारे विश्वास संबंध के द्वारा, उसके द्वारा उसे, यानी जो कुछ हमारा है, जो यीशु से हमारे विश्वास संबंध के द्वारा, अर्थात हमारे जीवन में अनुभव, जो हम अनुभव करते हैं, जो प्रार्थना में मांगते हैं, वो प्रैक्टिकल लाइफ भी होती है। आत्मिक लाइफ, जो आत्मिक जो हमारा जीवन होता है, उसमें जब हम सोचते हैं परमेश्वर के वचन से, जो प्रभु का वचन हमें कहता है कि तुम्हारे लिए मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। और इसके साथ ही जो संसार की ओर से शायद उन लोगों को व्यर्थ लगता है कि अरे यार ऐसा भी होता है क्या? नहीं, वो परमेश्वर का जो आत्मा है जब हमारे बीच में आता है, तो वो जो हम काल्पनिक हम सोचते हैं कि प्रभु का आत्मा क्या ऐसा भी कर सकता है, हमारे लिए ऐसा भी हो सकता है, वो उन बातों को परमेश्वर यहाँ पे हकीकत में बताता है। यानी जो पवित्र आत्मा हकीकत, यानी हमारे जीवन में अनुभव रूप से जो वास्तविक रहता है, उनको हकीकत में बनाता है। और इसके साथ ही आत्मा के द्वारा यीशु हमारे पास आता है। यानी जो पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु यीशु मसीह हमारे पास में आते हैं और अपने प्रेम, अनुग्रह और व्यक्तिगत सहभागिता जो आत्मा हम में कार्य करता है, उसके द्वारा हमारे जीवन में काम करते हैं। यानी जो प्रभु यीशु मसीह आत्मा के द्वारा हमारे पास में आते हैं, तो वो अपने प्रेम, अनुग्रह और व्यक्तिगत सहभागिता के लिए आते हैं, ताकि वो आत्मा के द्वारा हमारे जीवन में वो काम कर सके, है ना। और इसके साथ ही हम अपने जीवनों में यीशु की उपस्थिति को गहरी समझ प्राप्त कर सकते हैं। यानी जब हमारे साथ में पवित्र आत्मा होगा, प्रभु यीशु मसीह साथ रहेंगे, तो वह हम अपने जीवनों में यीशु की उपस्थिति की गहरी समझ को हम प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही हम जागरूक हो सकें, है ना, और अपने हृदय से उसके समीप जा सकें। यही एक जो पवित्र आत्मा का जो काम है वो हमको देखने को मिलता है कि जो पवित्र आत्मा हमें उन बातों के लिए भी गाइड करता है जो हमारी समझ से, जो हम उन बातों से अनजान हैं, उन सारी बातों में परमेश्वर वो पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है। इसके साथ ही अपने हृदय को उसके समीप ले जाता है। जो पवित्र आत्मा है हमारे हृदय को, उस पवित्र आत्मा मतलब हमारे हृदय को पवित्र आत्मा उस प्रभु यीशु मसीह के हम सम्मुख में ले जाते हैं और विश्वास, प्रेम, आज्ञाकारिता, रोटी तोड़ना, आराधना और प्रशंसा से लाए। यानी जब हम हमारा हृदय प्रभु यीशु मसीह से जुड़ा हो जाता है, मेल हो जाता है, तो हम विश्वास, प्रेम, आज्ञाकारिता और रोटी तोड़ना, आराधना और प्रशंसा से हम लाए। यानी जो अपना हृदय है उस खुदा के सामने ऐसे लेके जाना है, विश्वास के साथ जाना है, प्रेम के साथ जाना, आज्ञाकारिता में, और रोटी तोड़ते और आराधना और प्रशंसा से हम ला सकते हैं। क्योंकि अगर हम ऐसे लेके आएंगे और पवित्र आत्मा की हुजूरी में चलेंगे, तो परमेश्वर आपके जीवन में, मेरे जीवन में और सबके जीवन में वो परमेश्वर काम करता है। तो ऐसे ही मैं उम्मीद करता हूँ इस वचन के द्वारा आप समझेंगे कि जो पवित्र आत्मा के जो काम होते हैं, अगर हम पवित्र आत्मा के वचन के अनुसार अपने जीवन को बिताते हैं, तो पवित्र आत्मा हमारे जीवन में बहुत कुछ करने के लिए तैयार है। और पवित्र आत्मा के द्वारा ही प्रभु यीशु मसीह हमारे सम्मुख आते हैं और वो हमसे
प्यार वो हमसे बात करने के लिए और इसके साथ अपने प्रेम, अनुग्रह और व्यक्तिगत सहभागिता के साथ हमसे बात करने के लिए आते हैं। अगर हम क्या आज हम तैयार हैं उस पवित्र आत्मा को अपने जीवन में उतारने के लिए, तो खुदा से हम प्रार्थना कर सकते हैं कि प्रभु हम आज मेरे जीवन में काम करें, आज हमारे जीवन में काम करें। जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके जीवन में काम कीजिए, क्योंकि जो पवित्र आत्मा है जब जिस किसी के जीवन में उतरता है, जिस किसी को भी पवित्र आत्मा कायल करता है, उनके जीवन में काम होता है, तो सच में परमेश्वर अद्भुत रीति से उनको उठाता है। तो ऐसे ही मुझे उम्मीद है कि इस वचन के द्वारा आप आशीष पा रहे हो, और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। और आप सभी भी इस सीरीज़ के लिए प्रार्थना करते रहें ताकि हम नई नई बातें सीखते रहें परमेश्वर के वचन के द्वारा। आमीन। तो हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे, उसके बाद में इस सेशन को हम क्लोज करेंगे। प्रभु यीशु मसीह मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। पिता परमेश्वर आप सहायता कीजिए प्रभु जी इस वचन में। प्रभु जी सच में पवित्र आत्मा के जो काम है परमेश्वर, वो काम हमारे जीवन में भरपूरी के साथ पूरी हो सके। प्रभु आप मदद कीजिए परमेश्वर, आपके अनुग्रह हम आते मेरे महान परमेश्वर। प्रभु आप सहायता और मदद करने वाले परमेश्वर है प्रभु। आपने हमारे सभी जवानों के साथ आप रहिए प्रभु। हम जहाँ कहीं भी रहे परमेश्वर, आपकी पवित्र आत्मा के हुजूरी में हम अपने जीवन को बिता सके प्रभु। हम उन विश्वासियों के समान ना बने परमेश्वर जो प्रभु आपकी बातों को नकारते हैं परमेश्वर, आपके वचन के अनुसार जीवन नहीं बिताते। हम उन विश्वासियों की तरह बने प्रभु जी, उन जवानों की तरह प्रभु जो आपको भाते हैं प्रभु जी।